यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स सी सैट एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास फोर्थ की चैप्टर नंबर 4। इसमें बेसिकली 1000 से ऊपर की काउंटिंग बताई गई है। तो जो चीज़ें रेलिवेंट हैं यूपीएससी के लिए पहले हम उसको बढ़िया से कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे कुछ सिंपल सा दिया हुआ है कि दो डिजिट्स हैं 3 और 7। इनको यूज करके आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, तो कुछ भी बना सकते हो, 333 337। राइट, कितने बनेंगे? सिंपल से फंडा होता है, अगर आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं तो यानी कि 3 बक्से हैं जो आपको फिल करने हैं। भाई 3 डिजिट्स का मतलब 3 बक्से फिल करने हैं ना आपको, है ना। अब पहले बक्से में मैं कोई से भी दो नंबर लिख सकता हूँ, या तो 3 लिखूंगा या 7 लिखूंगा, कोई से भी दो नंबर, दो तरह से उसको फिल कर सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 या 7 में से कुछ लिख सकता हूँ, दो तरह से फिल कर सकता हूँ। उसी तरह से यहाँ पे भी 3 या 7 में से कुछ लिख सकता हूँ, दो तरह से लिख सकता हूँ। यानी मैं दो दो तरीके से इन बक्सों को फिल कर सकता हूँ। तो 2 × 2 × 2 = 8, यानी कि 8 ऐसे नंबर में बना सकता हूँ। और इसीलिए बुक छापने वाले ने आपको एग्जैक्टली 8 बक्से यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, ये जो चीज थी इसको कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट होता है ये। राइट, ये हम 2-3 क्लास बाद सीखेंगे। अभी फिलहाल आप समझ लो कि आपको नंबर बनाने थे, आपने नंबर बना लिए। इसके बाद क्या है? मेक थ्री मेक 6 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग दीज डिजिट्स। आप चाहो तो उनको रिपीट भी कर सकते हो। एनीवेज, हमें सिर्फ 550 से कम की कोई सी भी 6 डिजिट लिखनी है, 6 नंबर्स लिखने हैं, वो हम लिख देंगे कुछ भी सोच के। जैसे कि 550 से छोटे तो 300 वाली सीरीज में सारे नंबर होंगे, तो 305 308 350 ऐसे सारे नंबर आप लिख सकते हो। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे देखो सारे नंबर एक एक करके इस पे होते हैं। तो ये 300 है, ये 350 है, हमें चाहिए 305 और 308। अगर ये 300 है, ये 350 है, तो यानी कि 305 कुछ यहाँ पे होगा और उससे थोड़ा सा आगे 308 ये हो जाएगा। फिर 350 तो दिया हुआ है, उसके बाद 358 हल्का सा आगे जाके 358 हो जाएगा ये। फिर है 503, तो ये 500 के जस्ट आगे 503 और थोड़ा सा आगे जाके 508। सिंपल सी एक्सरसाइज है। यहाँ पे नंबर सीरीज फिल करने को दिया गया है 7 87 88 89 90 91। सिंपल, नंबर लिखते रहो। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टी गिनती है, 9 34 33 32 31 30, है ना, क्योंकि ट्रेन का इंजन यहाँ पे है तो यहाँ से काउंटिंग करनी है। बेसिकली सिंपल सी काउंटिंग सिखाई गई है। अब चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ दो नंबर दिए हुए थे, ये दोनों दिए हुए थे, बाकी हमने खुद ने लिखे हैं। राइट, तो ये क्या सीरीज बन रही है? 679 689। मतलब कितना जंप लिया इसने? 10 +10 हुआ। तो +10 करो, 689 में +10 करो, 699, 699 में +10 करो, 709। 10-10 प्लस करने हैं। अब यहाँ पे 10-10 माइनस करते रहो। सिंपल है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था? बस ये दिया हुआ है, 338 दिया है, 348 दिया है और बीच में एक गैप दिया हुआ है 338। अच्छा, 300 है दोनों, भूल जाओ इनको। फिर है 38 48। 38 से 48 जाने में 10 का फर्क होता है, लेकिन बीच में एक और नंबर है। तो 5 का फर्क यहाँ पे, 5 का फर्क यहाँ पे, यानी कि हर गाड़ी के बीच में 5-5 का फर्क है। तो 348 में 5 ऐड करूंगा 353, 5 ऐड करूंगा 358। बस 5 मैंने ऐड करने हैं बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, 367 567। 67 दोनों में कॉमन है, ये 300 है, ये 500 है, यानी कि 200 का फर्क है। और बीच में भी कुछ चाहिए, यानी कि इसमें 100 इंक्रीज हुआ, इसमें 100 इंक्रीज हुआ, सब में 100 इंक्रीज हो रहे हैं। 667 767 867, 100 इंक्रीज करने हैं इसमें। इसमें 5-5 इंक्रीज करने थे। सिंपल से पैटर्न्स हैं। अभी छोटे छोटे पैटर्न सीखोगे तभी बड़े बड़े पैटर्न बना पाओगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो बच्चों ने मिलकर ना एक कम्युनिटी लंच ऑर्गेनाइज किया था, एंड वो गेट पे खड़े होकर काउंटिंग कर रहे थे कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। अब कैसे काउंटिंग करोगे? तो सिंपली क्या करते थे, उन्होंने बहुत बड़े ऐसे कार्ड्स बना रखे थे, 100-100 लोगों के 100-100 नंबर से कार्ड्स बना रखे थे। एंड जब भी कोई बंदा एंट्री करता था तो एक नंबर स्ट्राइक कर देते थे, है ना। तो जितने उन्होंने काटे हुए हैं ऐसे, इसका मतलब इतने लोग अंदर जा चुके हैं। तो कौन सा नंबर कटा है यहाँ पे? 1032 कटा हुआ है, यानी कि 1032 लोगों ने उस दिन वहां पे लंच खाया था। ठीक है, अभी लाइन लगी हुई है लोगों की। अगर ये लाइन लगी हुई है और ये जो बंदा है, ये पर्टिकुलर बंदा 1000th पर्सन है, तो इसके आगे वाला ये वाला बंदा के, इस बंदे का क्या नंबर होगा? देखो, आप यहाँ पे खड़े हुए हो क्योंकि आप इनके टिकट चेक कर रहे हो, तभी तो लोग ऐसे बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अगर ये 1000th है तो ये इससे पहला वाला होगा ना,
यानी 999, ये 998 और ये 997। तो ये कौन सा बंदा है? ये 997 वाला बंदा है, 997 वाला बंदा। फिर 998 वाला बंदा, ठीक है, सॉरी ये वाला, ये 998 वाला है, ये 999 वाला है, और ये 1000, ये 1001, 1002, 1003, इस तरह से लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, मजेदार हैं। आपके विलेज में कितने बच्चे होंगे? क्या एक, दो से पांच? पूरे गांव में कितने बच्चे हैं? मेरे ख्याल से शायद 1000 से ज्यादा। ठीक है ना? और नंबर ऑफ लीव्स इन अ ट्री, 1000 तो मेरे ख्याल से शायद नहीं होंगे, डिपेंड करता है कौन सा पेड़ है। मेरे घर के पास जो पेड़ है उसमें शायद 200 से 500 लीव्स होंगी। ठीक है। नंबर ऑफ फिंगर्स इन योर क्लासरूम, अगर आपके क्लासरूम में मान लो 50 बच्चे हैं, और कितनी फिंगर्स होती हैं एक इंसान के हाथ में? भाई अगर थंब को भी फिंगर मान लोगे तो हाथों और पैरों की मिला के 20 हो जाएंगे, तो 15 to 20 1000 हो जाएंगी। ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स इन योर क्लासरूम, ऐसे बस हल्का सा अंदाजा लगाना है कि कितना कितना अप्रोक्सीमेटली चीजें होती हैं। नंबर ऑफ टेबल्स इन योर क्लासरूम, टेबल कितने होंगे आपके? 10 से 50 के बीच में टेबल्स होंगे। वैसी छोटी सी एक्सरसाइज थी। अच्छा, ये आप अपने जनरल स्टडीज के लिए याद कर लेना, कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, एक अलग से बुकलेट बना लो, इसमें मिसलिनियस फैक्ट्स आप लिखते रहो। दिन में हम पढ़ते हुए जो भी चीज़ हमें पढ़ते हैं, गलती से अच्छी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, तो उसको अलग ही नोटबुक में नोट कर लिया करो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कहीं पे नोट कर लेना। राइनोसोरस के बारे में नोट करना चाहो नोट कर लो। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? पहले हम लिखते थे 7500 किलोमीटर्स, लेकिन अब नए सर्वे के हिसाब से इतनी है। क्यों? जैसे मान लो कोई हमारी कोस्ट लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है ना, ये पूरा लैंड है और यहाँ पे सारा पानी है, ये सारा पानी है। तो पहले हम क्या करते थे, कोस्ट लाइन को इस वाले पॉइंट को लिया, इस वाले पॉइंट को लिया, और हमने नाप लिया कि भी अच्छा ये डिस्टेंस इतना है। लेकिन अब नापने के तरीके और एक्यूरेट हो गए हैं, तो फिर हम इसको प्रॉपर नापते हैं। अब आप खुद सोचो ना, अगर मान लो आपको ऑप्शन होता है कि यहाँ से सीधा उड़ के यहाँ पे चले जाओ, तो आपको कम डिस्टेंस लगता। लेकिन कोई आपसे कहे कि नहीं, तुम्हें तो ऐसे गोल गोल घूम घूम के जाना है, जैसे जैसे कोस्ट जा रही है, बीच है, बीच के साथ साथ होते हुए जाना है, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हुए, तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा ना। तो इसीलिए जब हम पहले ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं नाप पाते थे कोस्ट लाइन को, तो कम था, 7500 किलोमीटर्स था। लेकिन हम ज़्यादा एक्यूरेटली नाप पाते हैं कोस्ट लाइन को, इसलिए हम प्रॉपरली जो कोस्ट लाइन की डायमेंशन ये घूमती है जैसे जैसे, बिल्कुल वैसे वैसे घूम रहे हैं हम। तो इसलिए अब ये रिवाइज्ड फॉर्मूले के हिसाब से इंडिया की कोस्ट लाइन अब इतनी है, 11,000, मतलब 11,100 किलोमीटर्स के आसपास। विजुअलाइज 1000 को कैसे विजुअलाइज करोगे? जैसे मान लो आपको 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 ऐसे, फिर ये 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 ऐसे लिखोगे ना, तो 100 तक आ जाओगे, ये 100 है, राइट। अब 1000 तक जाना है, तो ऐसे आपने एक शीट बना ली, एक और शीट बना लो, उस शीट को इसके पीछे रख दो, उसके इसके पीछे, उसको इसके पीछे। तो इस तरह से जो है, ये जो इतनी सारी शीट्स है, एक एक के इनको पीछे लगाओगे, तो पूरा ऐसे बक्सा बन जाएगा। इस बक्से की जो सबसे आगे वाली जो शीट है, उसमें 100 नंबर्स हैं। इसकी जो पीछे वाली शीट है, उसमें 200 100 100 100 ऐसे करते हुए 10 शीट्स है, तो पूरे ये 1000 क्यूब्स होगा इसके अंदर। क्लियर है? अब ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। जैसे मान लो आपको यहाँ पे मार्क करना है 850 मार्क करना है, तो 850 कैसे मार्क करोगे? ये 500 वाला हो गया, ये हो गया 501 से 600, 601 से 700, 701 से 800, 801 से 900। तो ये 50वां कौन सा हुआ? ये हो गया 750, और ये सॉरी 850, और ये 851 है ना। तो ऐसे हमें थोड़ा विजुअलाइज करना चाहिए। अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पाओगे, इस तरह से अपने दिमाग में सोच पाओगे, ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये आपके दिमाग में बन जाएंगे, तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। ओरली आप प्लस माइनस कर लेते हो, ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, बट हो जाएगा याद। जैसे कोई आपसे बोले कि 1000 - 14 क्या होगा, आपको पता है 1000 यहाँ तक है, 14 का मतलब 10 तो उड़ा दूंगा मैं यहाँ से, और 4 मुझे यहाँ से उड़ाने हैं, 4 यहाँ से उड़ाऊंगा तो 6 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 986, 986 हो गया ना ओरली। ऐसे ओरली प्लस माइनस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, विजुअलाइज कर पाओगे फिर। अब यहाँ पे क्या है, टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स वाली जो प्लेस होती है वो क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने कोई नंबर लिखा 534, तो जो ये है 4 है क्या है, वंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं 534 को लिख सकता हूँ 500, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है ना, तो इसमें 500 है, प्लस इसमें 33 टेंस हैं, 30 हैं, प्लस 4 वंस हैं, तो कितना हो गया 534। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि देर इज अ 2 डिजिट नंबर ए बी, अगर उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो नंबर बन जाएगा बी ए।
अब ये जो नया नंबर है ये पुराने नंबर का 3 टाइम्स है या ऐसे 20 टाइम्स बड़ा है या जो भी इस तरह से कुछ कुछ यूपीएससी कहता है। तो यानी कि ए बी, अगर ए बी कोई नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो, अगर अब आपको ए बी दिख रहा है तो वो हुआ 10 a + b। भाई अगर मान लो मेरे को 34 दिख रहा है तो 34 का क्या मतलब हुआ? 34 का मतलब हुआ 30 + 4, 34 है ना। 30 + 4 बन गया 34। उसी तरह से अगर ए बी है तो यानी कि ए के आगे जीरो लगाऊंगा तो 10a + b। और ये बी ए का क्या मतलब हुआ? 10b + a। ठीक है, अभी और करेंगे एक्सरसाइज, चिंता मत करो। जैसे 23 वंस, अगर 23 लिखा है, 23 को कैसे लिख सकते हो? 2 3, 20 + 3 = 23। ठीक है, अब ये बताओ ये कितने नंबर्स हैं? एक में 10 है, ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 और 10 पूरे 100 हो गए, ये पूरे 100 हो गए। और 6 ये हैं तो 106। ठीक है, ये वाला देखो, ये कितने हैं? 100 हो गए ये 11 है एक्चुअली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 है और हर में 10 है। तो 11 × 10 110। प्लस ये कितने हैं? ये हैं 14। तो 110 + 14 124। 124 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 + 10 + 4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर सिंपल क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 100 12 10s एंड 14 वंस, क्या लिखा है ये? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। 100 यानी कि 1 × 100 प्लस 12 × 10 यानी कि 120। भाई 12 × 10 और 14 × 1 यानी क्या हुआ? 100। 1 × 100 100 होता है। फिर 120 और ये 14, 234। क्लियर है? चलो, ये बाकी की चीजें ना बड़ी सिंपल से आप खुद कर सकते हो इनको। जैसे देखो ये क्या चीज है? 1000 है +2। तो थाउजेंड्स कितने कितने हैं इसमें? एक 1000 है। हंड्रेड्स कितने हैं? एक भी हंड्रेड नहीं है। टेंस कितने हैं? एक भी टेंस नहीं है। वंस कितने हैं? ये वो ना 2, ये वंस हो गया। तो 1002। ठीक है ना? ऐसे हैं सिंपल से। मान लो आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो, इसमें क्या है? 1000। भाई हम ऐसे करते हैं, 1000 इसके नीचे क्या आता है? 1000 से कम होता है 100। 100 से कम क्या होता है? 10। और 10 से कम क्या होता है? 1। तो 1000 वाले कितने हैं यहाँ पे? 1000 वाला एक है। अच्छा, 100 वाले कितने हैं यहाँ पे? एक भी नहीं है, जीरो। 10 वाले कितने हैं? 3 हैं। 1 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। यानी कि कितना हो गया? ये हो गया 1000, ये हो गया 0, ये हो गया 30 और ये हो गया 8। तो कितना हो गया ये? 1038 आ गया ना, 1038। ऐसे करना है इसको। ये भी सिमिलर, बस थोड़ा सा ये काफी इन्होंने लंबा कर दिया है इसको। जैसे 1000 वाले कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहूँगा 6 × ये मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, है ना। 6 × 1000। अच्छा, 100 इसके बाद क्या होता है? 100 वाले होते हैं, है ना। तो 100 वाले कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 हो गए। इसके बाद क्या होते हैं? 10 वाले होते हैं। 10 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं। 1 वाले भी 6 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हैं। तो कितने हो गए ये? इसको मैं लिखूंगा 6000। ये हो गया 600। ये हो गया 60। ये हो गया 6। आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है इसको। ये तो सिंपली एक एक साल बढ़ रहा है आगे। ये तो बच्चों वाली चीज़ आप कर लोगे। 1027 28 29 30 31 इस तरह से है। ये भी ऐसे एक एक माइनस करना है इसके अंदर, इसमें एक एक माइनस करना है।
ठीक है, ये प्लस माइनस करना है सिंपल से, तो बच्चों वाली चीज हो गई। राम ने लिखा 7,000 जीरो हंड्रेड्स, टू टेंस, फोर वंस। भाई 7,000 जीरो हंड्रेड, टू टेंस, टू टेंस, टू टेंस, फोर वंस। क्या हो गया? 7,0,2,4, इसने लिख दिया 724। वैसे ही दिख रहा है यार, ये 724 है, ये 7,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही क्या, 5,600 जीरो टेंस, थ्री वंस, तो 5,603 आएगा, ना कि 563। नंबर लाइन पे मार्क करनी है कोई चीज, जैसे अगर आपको इस पे 1043 मार्क करना है, तो 1040 ये है और ये 50 है, तो ये कितना होगा? 1045 होगा, तो 43 कुछ यहाँ पे होगा, 1043। ठीक है ना? 1084 मार्क करना है, तो 1085 यहाँ पे होगा, 84 यहाँ पे होगा, 1084। क्लियर? ऐसी है, सिंपल सी एक्सरसाइज, आप खुद कर सकते हो, इनको प्रैक्टिस करो एक बार। अच्छा, ये क्या है? 6 10s and 22 1s। घबराने वाली बात नहीं है। 6 10s प्लस 22 1s, इनको ऐड करना है, यानी कि 60 प्लस 22, आंसर आ गया 82। खत्म। 4 10s and 12 1s, तो 40 प्लस 12, है ना? 300s, 14 10s, 14 10s 140 एंड 8 1s ऐड कर दो। ठीक है? ऐसी 12 hundreds, 18 10s एंड 2 1s ऐड कर दो इनको। ऐड तो कर लोगे, आसान है। 1,500 10 10s, 10 10s, ठीक है? 17 1s ऐड कर लो इनको, आ जाएगा आंसर। ये वाला देखो, इसमें क्या दिया हुआ है? 1,000 वाले कितने हैं? 1 है। 1,000 वाले 1 है। 100 वाले 2 हैं। 10 वाले एक हैं। 1 वाले 3 हैं, जैसे पहले किया था। ठीक है ना? 1,200, ये आ गया 1,213। इसमें कितने 1,000 वाले? 2,000 हो गए। 100 वाले 1 है, प्लस 100 प्लस 20 प्लस 1, ऐड करो। 1,2,1,2,1। ठीक है? यहाँ पे देखो, 1,000 वाले 6 हैं, 6,000 लिख दिया। फिर क्या है, उसके बाद ये वाले कितने हैं? 100 वाले 5 है, 500 लिख दिया। 10 वाले 7 हैं, ये लिख दिया 6,570। यहाँ पे देखो, 5 है 1,000 वाले, 100 वाले 6 हैं, 10 वाला कोई भी नहीं है, 0 0 लिख दिया। 7 वाले 1 वाले 7 है। 3,900, 10 वाला तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, सीधा 9 आ गया, 3,909। ये तो सीधा 4,000 हो गया। वैसे मेन मेन चीजें करा रहा हूँ, बाकी चीजें अगर आप चाहो तो खुद कर सकते हो। एंड आई थिंक ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू, कल दोबारा मिलते हैं।